Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Should Wizard Hit Mommy? तो बच्चों, जैसे हमने कल yesterday we discussed कि किस तरह से हमने यहाँ देखा था कि करेक्टर कौन कौन है। जैक है, जैक की डॉटर कौन है, जो, और उनका बेटे का नाम क्या है, सन का, बॉबी, और उनकी वाइफ का नाम क्या है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हमने कल बताया था कि उनकी जो वाइफ है क्लियर, शी कैरी हर थर्ड बेबी, और इस वजह से जो बच्चों का काम है वो किसको दे दिया है, जैक को, कि बच्चों को जो है बेड टाइम में स्टोरी सुनाना या जो भी काम है तो वो किसको हैंड ओवर करा है, जैक को। तो जैक, और वैसे भी आप लोगों को पता है कि लिटिल चिल्ड्रन क्या लाइक करते हैं, टू हियर द स्टोरीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एट बेड टाइम। आप में से भी कई होंगे जो दादी नानी या ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से स्टोरी सुनते होंगे। तो यहाँ पे भी जैक जो है अपनी डॉटर को, जो 2 इयर्स की थी तब से वो उसको स्टोरी सुना रहे हैं। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो जब भी वो कोई स्टोरी सुनाते हैं, जैसे हमने यस्टरडे कल डिस्कस कि जो भी स्टोरी होती है बेस क्या होता है उसका, रोजर, कोई भी क्रिएचर होता है, रोजर फिश, रोजर चिपमंक, रोजर स्क्वेरल, बट रोजर जो है नाम वो यूज करते हैं। तो एवरी टाइम जब भी वो कहानी सुनाते हैं तो जो अंदर जो है इंटरप्ट करती है कि रोजर। और इस बार जो स्टोरी सुना रहे थे वो किसकी सुना रहे हैं, स्कंक, एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। और उसको जो है इससे परेशानी क्यों थी बच्चों, क्योंकि उससे उसके साथ जो है कोई एनिमल खेलता नहीं था। और किस तरह से एज यूजुअल उनकी स्टोरी में होता है, फिर वो आउल के पास जाएगा, आउल जो है उसको कहाँ भेजेगा, विजर्ड के, और फिर विजर्ड जो है किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसके बदले में इंस्टेड ऑफ दैट क्या उनसे डिमांड करते हैं पैनिस, और उतनी पैनिस करते हैं जितनी उनके पास होती है उससे ज्यादा। और उसको उनको जो है वो सजेस्ट भी करते हैं कि कहाँ से तुम्हें जो है कलेक्ट करनी है रेस्ट ऑफ द मनी। और इस तरह से तभी उसे जो है क्या सुनाई देता है, ट्रेन की विसल सुनाई देती है, और उनके फादर आते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि लेट्स व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये आपका 5th चैप्टर है फ्रॉम द बुक विस्टास, शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो बच्चों इसमें हमने देखा था, कल हमने जिस तरह से डिस्कस करा था अभी मैंने आपको बताया। तो मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं इसमें, जैक, जो, बॉबी एंड क्लियर। तो ये इनकी फैमिली है। और जो है जैक जो है जो को स्टोरी सुनाते हैं, और बॉबी कितने साल का है अभी, 2 इयर्स का है, और वो सो जाता है। बट जो है अभी भी जो है उसे इंटरेस्ट आ रहा है, और हमेशा क्या करती है वो इंटरप्ट करती है, क्वेश्चन पुट करती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है ना कि ये स्टोरी में कहीं जो है गलत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत लगता है। बट पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे एग्जैक्टली वो कह रहे हैं वही जो है बच्चों को विश्वास करना चाहिए। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस्ड, और कब सुनाते थे वो कहानी, एवरी सैटरडे और इन द इवनिंग, और उसी तरह से वो उनको स्टोरी सुना रहे थे। और किस तरह से स्टोरी सुनाते सुनाते उनका जो है इवनिंग जो है सपर का टाइम होता है, एंड द स्टोरी वाज ओवर। वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग। फैटिगिंग मीन्स क्या होता है, एग्जॉस्टेड या टायर्ड। ये हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस। और इसी तरह से हमने देखा था कि नेक्स्ट जो स्टोरी सुना रहे थे, यहाँ हमने यस्टरडे भी एंडेड दिस चैप्टर, बट टुडे नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट, वो कहती है रोजर सो स्क्वीज्ड। क्यों होते हैं और उसको क्यों बोलती है वो रोजर, क्योंकि उनका हर स्टोरी जब भी वो सुनाते हैं, और हमने पढ़ा था कि कब से सुना रहे हैं, व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, 2 साल से एक ही कहानी सुना रहे, रोजर फिश, रोजर स्क्वायर, रोजर चिपमंक और अदर क्रिएचर, अदर एनिमल। तो वो जोर से बोलती है रोजर। और नेक्स्ट जो है जैसे वो अपने आईज जो है स्क्वीज हर आईज एंड शट, तो जैसी करती है तो उसे लगता है, उन्हें कैसी लगती है आईज उनकी, हर आईज ओपन, हर मदर्स आईज, मम्मी से तुलना करते हैं कि उनकी आई भी कैसी है, ब्लू। नेक्स्ट बोलती है स्कंक। अब नेक्स्ट एनिमल का नाम क्या लेती है वो, स्कंक। स्कंक जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि स्कंक कौन सा एनिमल है, नॉर्थ अमेरिका के एनिमल है दैट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। ए न्यू एनिमल दी मस्ट टॉक अबाउट स्कंक सेटनेस। तो जैक को लगता है कि मे भी जो है ये वर्ड जो है स्कंक उन्होंने कहाँ पढ़ा होगा,
At nursery school, having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. बहुत जो है एनर्जी से वो कहते हैं नया हीरो. ऑल राइट, ही सेड वंस अपॉन ए टाइम. अब वो कहानी सुनाते हैं उसको कि एक बार जो है डार्क वुड्स मीन्स घने जंगल में एक क्या रहता था, लिटिल क्रिएचर, जिसका नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एनिमल, रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. He smelled so bad that none of the other woodland, और जितने भी वुडलैंड के एनिमल्स थे उसके साथ क्या करते थे, वो नहीं खेलते थे. जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliation of his own childhood. All the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger स्टिंकी स्कंक." कई बार होता है ना बच्चों कि हमसे जो है बच्चे क्यों भागते हैं, क्या रीजन होता है. तो यहाँ पे क्या रीजन है बच्चों, और पूरी जोश से जो है जैक जो उनको स्टोरी सुना रहे थे और सारे एनिमल्स क्या कर रहे थे, जैसी मतलब स्टोरी के नेक्स्ट क्या था, ऑल द अदर एनिमल और टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, "ओह हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक." क्योंकि उससे क्या हो रही थी, प्रोड्यूसेस बैड स्मेल. दैट इज वाई जो है सारे क्या कर रहे थे, दे वुड रन अवे एंड रोजर स्किंक वुड स्टैंड there alone, and two little round tears would fall from his eyes. और ये चीजें जो है एक्सप्रेशन से वो बता रहे थे, कौन, जैक, जोस माउथ ड्रूप्ड डाउन. अब वो जो है थोड़ा सा उसे भी बुरा लग रहा था कि किस तरह से स्कंक जो है would stand there alone, lip bent forward as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one. ऐसा लग रहा था कि रोजर स्किंक्स के टीयर्स जो हैं उनकी अपनी टीयर्स से जो है कंपेयर कर रहे थे. वोंट ही सी द आउल. अब क्योंकि बच्चों आपको पहले ही क्लियर कराया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टोरी का, जैक की, क्योंकि जैक उनको स्टोरी सुनाते हैं और एवरी टाइम वही स्टोरी होती है, बस रोजर के जो है नाम बदल जाते हैं, अदर एनिमल हो जाते हैं. बट नेक्स्ट स्टेप इज क्या होता है कि ही वेंट टू आउल अपनी प्रॉब्लम को लेके. शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंट वॉइस. अब वो जो है बोलती है, वोंट ही सी द आउल सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर. जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर legs pulled hard, legs twist tensely. He was pleased with his moment. He was telling her something true. अब वो जो है प्लीज में क्यों खुश हो रहे थे जैक, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ जो है इस समय वो उनको ट्रू बता रहे हैं, समथिंग शी मस्ट नो, हाइजीन के बारे में, कि अगर तुम जो है किस तरह से वहां से एनिमल भाग रहे थे क्योंकि उसमें क्या आ रही थी, बैड स्मेल. तो यहाँ पे जो है वो खुश हो रहे थे जैक, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउन हिज स्टेयर्स. अब नीचे से जो है किसकी आवाज आ रही थी, स्क्रैप में अनप्लीजेंट नॉइज, एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क. अब वहां पे नीचे जो है क्लियर क्या कर रही थी, फर्नीचर में पेंट कर रही थी. वेल ही वॉक्ड अलोंग, बट उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया. ही कंटिन्यूड हिज स्टोरी along very sadly and came to a very big tree. अब उन्होंने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करा, किसने, जैक ने, और उन्होंने बताया कि वो धीरे से कहाँ गया, आउल के पास. तो कौन स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों, जैक. किसको सुना रहे हैं, जो कौन है, डॉटर. और कब से सुना रहे हैं, व्हेन शी वाज 2 years old. और अब कितने साल की होगी, 4 की, क्योंकि बॉबी कितने साल का है बच्चों, 2 years old, राइट. तो यहाँ पे वो बता रहे लिविंग रूम वुड वर्क, और वो सीधे कहाँ जाता है, एक पेड़ के पास जाता है, वेरी बिग ट्री, एंड टिप टो ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल. यहाँ पे आउल दिखाया है, उल्लू. तो कहाँ बैठा था बच्चों, वो पेड़ के ऊपर. जैसे ये पेड़ है, पेड़ के टिप टो, यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों, टिप टॉप. तो टिप टॉप मीन्स यहाँ ऊपर ऑफ द ट्री, ऑन द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल. और वहां पे कौन बैठा था, आउल, राइट. तो यहां पे कौन गया बच्चों, स्कंक, रोजर स्कंक. जब सारे जो है एनिमल्स चले गए,
अब ये किसकी स्टोरी है? जैक की स्टोरी है। किसको सुना रहे हैं? वो जो को। जो कौन है? उनकी डॉटर। तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। वो जाना चाहते थे हेल्प करने अपनी वाइफ के, बट उन्होंने कंटिन्यू हिज स्टोरी। और वो बताते हैं कि ही वेंट, कहाँ जाता है? वर्क स्लोली एंड सैडली, केम टू ए वेरी बिग ट्री, एंड इन द टिप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। कौन बैठा था वहां पे? एक आउल बैठा था। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। अब उसने क्या बताई बच्चों? उसको वहां पे अपनी प्रॉब्लम बताई। किसको? आउल को। उसने क्या बोला कि ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि मेरे से सारे जानवर क्या हो रहे हैं? भाग रहे हैं। बिकॉज व्हाट्स द रीजन? बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरे से क्या आ रही है? बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। अब यहाँ पे आउल ने भी कहा कि हाँ भाई, तुमसे क्या आ रही है? बहुत स्मेल आ रही है। What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. The wizard, the wizard. अब यहाँ पे किसने बोला? आउल ने बोला कि what can I do? तो रोजर स्कंक said, and he cried very hard. The wizard, the wizard. जो shouted. अब जैसे उसने बोला कि what can I do? तो उसने क्या बोला? जो है जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे नेक्स्ट स्टेप पता था। क्या था नेक्स्ट स्टेप? कि विजर्ड के पास जाना है। तो वो जोर से चिल्लाती विजर्ड, एंड सेट राइट अप एंड द लिटिल गोल्डन बुक, और पास में जो है एक गोल्डन बुक रखी थी बेड में, वो क्या हो जाती है? स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, बेड से गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। अब जो है जैक को लगता है कि भाई मैं तो मेरी स्टोरी सुना रहा हूँ या तुम मुझे सुना रही हो, क्योंकि बार बार क्या कर रही थी? एवरी टाइम शी इंटरप्ट, बार बार वो उनको टोक रही थी। तो डैडी कहते हैं, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी और यू, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो, यू मी, देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो वो उसको डांट के बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ और सो जाओ, सोने की कोशिश करो। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। हर हेड relapsed into the pillow, and she said, out of your head. Well, तो उसने कहा ठीक है, आप सुनाओ अपने कहानी अपने हेड से। Well, the owl thought and thought, at last he said. अब जो है आउल ने क्या करा? इसने सोचा और फिर then he said, at last he said, why don't you go to see the wizard? वही बातें बोली जो ने पहले बोल दी थी, क्योंकि उसे पता था कि पापा की जो डैडी की जो जैक की स्टोरीज में हमेशा क्या होता है? आउल, और आउल कहाँ किसके पास भेजता है? विजर्ड के, राइट? तो डैडी व्हाट, फिर से वो इंटरप्ट करने की कोशिश करती है। क्लियर? तो बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है बार बार इंटरप्ट कर रही है, क्योंकि अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है। उसे जहां लगता है कि भाई ये सही होना चाहिए, तो तुरंत जो है वो इंटरप्ट करके किसको बताती है? अपने फादर को बताती है। क्लियर? नेक्स्ट इज, आर मैजिक स्पेल्स रियल? अब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, भाई जो मैजिक स्पेल्स हैं, जो वो शब्द बोलते हैं, क्या ये ट्रू होते हैं? फिर से उसने जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, तो उसने बोला अपने फादर से कि आर मैजिक स्पेल्स रियल? क्या ये सही होते हैं? दिस वॉज ए न्यू फेज। तो उन्होंने कहा ये नया फेज था। जस्ट दिस मंथ, अब वो पिछले जो है मंथ की बात कर रहे थे कि दिस मंथ, दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज व्हेन ही टोल्ड हर, कि उन्होंने क्या बताया था उसको? टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, कि स्पाइडर किसको खाते हैं? बग्स को खाते हैं। अब जो थी उसने क्या करा? शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली? अब जैसे उसके फादर ने कहा कि स्पाइडर जो है बग्स को खाते हैं, तो उसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होती है। तो उन्होंने कहा लास्ट मंथ में उसने ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्पाइडर बग्स खाती है? और वो उसने जो है मदर से पूछा, डू दे रियली? क्या सचमुच? एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर, और जब क्लियर कौन है बच्चों? मदर, जो कि मदर है। उन्होंने क्या बताया? गॉड वॉज इन द स्काई। उनकी मदर ने बोला कि व्हाट शी टोल्ड हर, गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, कि हमारे चारों तरफ कौन है? भगवान है। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद स्लाई येट ईगर स्माइल। एक होता है ना कि जानबूझ के उसने अपने पापा की तरफ देखा और कहा,
इज ही रियली, कि भगवान क्या सचमुच होते हैं? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर कर्टली। अब जो है जैक ने क्या आंसर दिया उसको कि हाँ, कि ऐसे ही उसको चुप कराने के लिए उन्होंने कहा यस दे आर रियल इन स्टोरीज, कि हाँ वो किस में होते हैं? स्टोरीज में होते हैं। She made him miss a bit in the narrative. This the owl said, go through the dark. अब उन्होंने फिर से कंटिन्यू करी अपनी स्टोरी और उन्होंने बोला कि owl said, owl ने क्या कहा? Go through the dark woods. Dark woods means घना जंगल है, under the apple trees, into the swamp. वहाँ पे swamp क्या means? दलदल सा है. Over the creek. Creek का मतलब क्या होता है बच्चों? Creek एक स्ट्रीम है. व्हाट्स अ क्रिक? अब यहाँ पे जो बोलती है कि क्या होती है क्रिक, तो उसके क्या उसके फादर क्या बताते हैं? ए लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस. अब ओवर द क्रिक अगर तुम उसको पार करोगे एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, और वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? एक विजर्ड का घर मिलेगा. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स. Joe's tall figure glanced in an infantile thrill. अब इसके मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों. रैप्ट का मतलब होता है हिट अ सरफेस, हिट अ सरफेस. सेवरल टाइम्स. और क्या आवाज आती है उससे बच्चों? मेकिंग नॉइज. विंडो सिल क्या होता है बच्चों? जैसे विंडो होती है और जो उसके आगे सरफेस होता है, जगह होती है, स्पेस, उसको बोलते हैं विंडो सिल. एंड अंडर द कवर्स जॉस टॉल फिगर क्लैंस. क्लैंस का मतलब क्या होता है? प्रेस्ड एंड स्क्वीज टुगेदर. प्रेस्ड एंड स्क्वीज्ड. जब बहुत सारी चीजें इकट्ठा रखती हैं तो दबी सी रहती है, भिजी हुई, उसको बोलते हैं, राइट? In an infantile thrill, and then a tiny little old man came out. अब वो फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी और उसे बताते हैं कि उसके बाद कौन निकला उससे? विचर्ड. और लिटिल कैसा था वो? एक छोटा सा, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये कौन है? विजर्ड. एक छोटा सा जो है ओल्ड मैन केम आउट विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड. ये क्या है इसकी? बियर्ड, दाढ़ी. long beard and a pointed blue hat. जैसे यहाँ पे कैसी पहनी हुई? pointed hat. And said, what is means यहाँ पे क्या है? what is the matter, right? तो what is the matter? और यहाँ पे वो उनसे पूछते हैं कि what do you want, कि तुम्हें क्या चाहिए? किससे पूछते हैं? watcher. क्या मतलब यहाँ पे क्या है? what do you want. watcher want means what do you want. कौन बोलता है बच्चों? ये विजर्ड टू स्कंक. और व्हाट इज का मतलब है व्हाट इज द मैटर. व्हाट इज द मैटर. क्लियर? तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ. तो वो बोलता है वहां पे विजर्ड किसको बोलता है? स्कंक को बोलता है यू स्मेल ऑफुल, कि तुमसे जो है बहुत कैसी आ रही है स्मेल? ऑफुल. ऑफुल मीन्स वेरी बैड. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. अब जो है उसे अच्छा लगता था कि वो विजर्ड की आवाज में बोल रहा है, राइट? कि जैसे विजर्ड बोलता है तो उसने कहा यस व्हाट्स द मैटर, व्हाट यू वांट, यू स्मेल ऑफुल, यू स्मेल वेरी बैड. द विजर्ड्स वॉइस वाज, जैसे यहाँ पे लिखा है कि विजर्ड्स वॉइस किसकी फेवरेट थी? जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. तो वो उसी आवाज में जो है उसको बोलने की कोशिश कर रहे थे. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes. तो इस scrunching का मतलब क्या होता है बच्चों? To squeeze into a small round shape in an annoying या crying voice. तो वो crying voice में up his face and somehow winning का मतलब होता है complaining in an annoy. इसका मतलब क्या होता है? complaining in an annoy through his eyes which felt for the interval र्यूमी, राइट? तो र्यूमी का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज. मतलब जैसे होता है ना कि एक जैसे कोई बीमारी होती है उस तरह से जो है उसको एक्सप्रेशन से ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम.
और इस तरह से एक्सप्रेशंस कर रहे थे, स्क्रैंचिंग, वीनिंग, तो उन्हें लग रहा था कि वो जो है क्या है, विजर्ड है। ओल्ड मैन सूटेड हिम, ही फेल्ट, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इस समय क्या बने हुए, विजर्ड, उन्हीं की तरह एक्टिंग कर रहे थे। आई नो इट, रोजर इज कंसेड, ऑल एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। तो उसने कहा कि भाई जितने जो एनिमल्स हैं वहां पे सारे मुझसे भाग जाते हैं, बिकॉज आई स्मेल बैड। द एनॉर्मस वॉइस, एनॉर्मस मीन्स बड़ा, लार्ज आउल जो थे, said you could help me, said you could help me. Well maybe, come on in, don't get too close. अब उसने कहा, विजर्ड ने क्या बोला कि भाई तुम जो है मेरे पीछे पीछे आओ, बट डोंट क्लोज टू मी। अब क्यों क्यों बोला उसने कि मेरे ज्यादा पास मत आना, क्योंकि इट प्रोड्यूस, क्योंकि उसकी बॉडी क्या करी थी, प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। तो उसने कहा ठीक है तुम आओ, कम ऑन इन, बट डोंट क्लोज टू मी, गेट टू क्लोज टू मी। नाउ इनसाइड, अब अंदर क्या था, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स। अब जितनी जो है विजर्ड जादूगर के पास जितनी मैजिक थिंग्स होती है, सारी की सारी किसमें थी, कमरे के अंदर थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ डस्टी हीप, जम्बल्ड मीन्स इधर उधर बिखरी हुई थी, और परंतु उसमें क्या थी, एक हीप मीन्स डस्टी हीप, धूल लगी हुई थी, और एक ढेर लगाया हुआ था उसने। बिकॉज द विजर्ड डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उसके पास कोई भी सफाई करने के लिए घर में लेडी नहीं थी। दैट इज वाई जो हीप था, इट वॉज बिग डस्टी। क्लियर? वाई, वाई, अब जो क्वेश्चन करती है वो कहती है, क्या कहती है वो, वाई, क्वेश्चन कर रही है, इंटरप्ट कर रही है। वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड। तो उन्होंने, उसके फादर ने कहा, जैक ने, तो यहाँ पे ही इज यूज फॉर जैक। तो जैक ने क्या बोला बच्चों, कि वो एक विजर्ड है एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और बहुत ज्यादा ओल्ड है। विल ही डाई? और फिर से उसने क्वेश्चन पूछा जो ने, कि क्या वो मर जाएगा, विल ही डाई? उसने कहा नो, विजर्ड्स डोंट डाई, विजर्ड्स नहीं मरते हैं। वेल ही रमेश अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक। अब रमेश का मतलब क्या होता है, उसने पूरा जो डस्टी सा जो हीप था, टू मूव थिंग्स अराउंड केयरलेसली। रमेश का मतलब क्या होता है कि चीजों को इधर उधर करना, राइट? टू मूव थिंग्स अराउंड, टू मूव थिंग्स अराउंड carelessly while searching for something, while searching for something. जब हम किसी चीज को, जैसे आप लोगों को होता है ना कि घर में बुक्स का ढेर लगा, हिप लगा हुआ, और आपको कोई किताब लेनी, तो आप क्या करते हैं, या कोई कपड़े जो है अलमीरा में होते हैं, तो बच्चों को देखा है कि क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कि जो शर्ट लेनी है तो ये नहीं देखते ऊपर की गिरी है ये, वो नीचे से निकालेंगे, सारी बिखेर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करा उन्होंने, विजर्ड ने, रमेश में, टू मूव थिंग्स अराउंड केयरलेसली वाइल सर्चिंग फॉर समथिंग, कुछ ढूंढने के लिए उन्होंने जो डस्टी हीप था, जो उनकी मैजिक थिंग्स थी, उसको ढूंढने के लिए उन्होंने सारी चीजों को इधर उधर कर दिया। अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और उसमें से क्या निकाला, पूरी हीप में से मैजिक स्टिक कॉल्ड ए मैजिक वॉन्ड, एंड आज रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें किसकी स्मेल चाहिए, किसने पूछा, विजर्ड ने पूछा, व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। रोजर थॉट एंड सेड, अब उसने सोचा रोजर ने, एंड सेड रोजेस, कि उसको किसकी स्मेल चाहिए, गुलाब की स्मेल चाहिए। तो बच्चों क्या अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या उनकी मदर लाइक करती है रोजेस की स्मेल, या उनको जो है, क्योंकि बच्चों हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने हमें दिया है उसी में जो है, कई लोग होते हैं ना कि दिखावे के चक्कर में क्या होता है, सब कुछ लूट जाता है। तो सिमिलरली क्या स्कंक की जो रोजेस वाली स्मेल है उसके फैमिली मेंबर्स को पसंद आती है या नहीं आती है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। यस गुड, सो सेड स्मगली, अब उसने जो है क्या बोला विजर्ड ने, स्मगली में विद द फीलिंग ऑफ प्लेजर, विद द फीलिंग ऑफ प्लेजर।
खुश होके उसने कहा गुड. जैक फिक्स हर with a trance like gaze. Right, gaze means देखना. Enchanted in the wizard's elderly irritable. अब उसने जो है कुछ शब्द जो हैं बोले, मैजिक वर्ड्स बोले. अब क्या मैजिक वर्ड्स हैं देखते हैं. Abracadabra, hocus poo, roser skunk, what do you do? Roses, bosses, pull in an air. Roser skunk, you never fear. Bingo. अब ये क्या थे उसके मैजिक स्पेल? किसके थे? विजर्ड के. तो उसने कहा, उसको देखा और उसने बोलना शुरू कर दिया. अपनी जो है वैंड को जो है, वॉन्ड जो थी उसकी जादुई छड़ी, उसको उसने घुमाना शुरू कर दिया. राइट. तो जैसे जादू की छड़ी इसके में भी इसके हैंड में नहीं दिखाई है, तो एक स्टिक सी होती है, उसको उसने घुमाना शुरू कर दिया और बोला आब्राकाडाब्रा होकस पो, रोजर स्किंग हाउ डू यू डू, रोजेस बॉजेस पुल एंड एयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर. बिंगो. ही पॉज्ड. अब थोड़ा सा रुका. एज द रैप्ट मीन्स शोइंग एक्सट्रीम इंटरेस्ट. शोइंग एक्सट्रीम इंटरेस्ट. शोइंग एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा किसी पे ध्यान रखना. एक्सट्रीम इंटरेस्ट. पॉज मैंने थोड़ा सा रुका. एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल्स, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden he whispered the whole inside the wizard's house was full of the smell of roses. Roger fish cried. अब यहाँ पे देखो वो गलती से बोल गए यहाँ पे रोजर फिश. अब वो फिर से इंटरप्ट करती है कि पापा एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट ऑल. अब उसने जो है क्या डिमांड करी? दैट विल बी 7 pennies. अब उसने क्या डिमांड करी? 7 pennies का. फेइंग मीन्स प्रिटेंडिंग, दिखावा करना. प्रिटेंडिंग. प्रिटेंडिंग मीन्स दिखावा करना. क्रैंकी मीन्स स्ट्रेंजली. Grin means a wide smile. A wide smile. अब जैसे उसने बोला तो उसने थोड़ा सा रुका. शोइंग एक्सट्रीम इंटरेस्ट और एक्सप्रेशंस भी उसकी डॉटर के. नॉस्ट्रिल्स फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड लोअर. होता है ना कई बार, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं. और उसके बाद जो है ही कंटिन्यू द स्टोरी. ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक ही विस्पर्ड, धीरे से बोला, द होल इनसाइड द विजर्ड्स हाउस. और जो पूरा विजर्ड का घर था वो किससे भर गया? किसकी स्मेल से? रोजेस. एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी द 7 pennies. डैडी व्हाट? रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश. अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था उसने रॉन्ग स्पेल कर दिया था, इसको बोल दिया था फिश बोल दिया था, जबकि यहाँ पे क्या था? स्कंक. तो एकदम से बच्चे कहते हैं ना, जहाँ पे जरा सी गलती होती है तो देखते हैं कि हाँ यहाँ पापा ने गलत बोला, जल्दी से उनको पकड़ लो. तो उन्होंने यहाँ पे गलती करी. उसने कहा डैडी व्हाट? रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश. तो उसने कहा रोजर स्कंक बोलना था आपने पापा. यू सेड रोजर फिश, और आपने रोजर फिश कह दिया. यस स्कंक यू सेड रोजर फिश. वाज़न्ट दैट सिली? क्या आप कितने मूर्ख हो पापा, आपने क्या बोला है? इंस्टेड ऑफ रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश. व्हाट? वाज़न्ट दैट सिली? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. अब अपने पापा को बोलती हैं. बच्चों की आदत होती है ना कि जैसे ही वो देखते हैं कि बड़े, क्योंकि वो देखते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो बड़े हमें पकड़ते हैं. पर अब उसको जो है मौका मिल गया था, चांस मिला था. तो उसने कहा पापा यू सेड इज रोजर स्कंक. क्या होना चाहिए था? इट वॉज रोजर. उन्होंने रोजर फिश बोला था और इट वॉज रोजर स्कंक. कि वेरी सिली ऑफ यू स्टूपिड ओल्ड डैडी. हु सेड? जो सेड टू हर फादर. फिर वाज आई. Well, you know about the pennies. Say it. Okay, Roger Skunk said. अब उन्होंने उसको जो है अपना
सुधार करा और उन्होंने कहा ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies। अब रोजर स्कंक के पास कितनी पेनीज थी बच्चों? खाली 4 pennies थी और उसकी डिमांड कितनी थी विजर्ड की? 7 pennies। अब इसने कितनी डिमांड करी रोजेस स्मेल करने की? 7 pennies। 7 coins। बट स्कंक के पास कितने बच्चों? 4। तो कितनी और की जरूरत थी? 3 more। बट all I have is 4 pennies and he began to cry। अब रोजर स्किंग जो है रोने लगा, भाई उसके पास कितने थे? ओनली 4 pennies। और जो विजर्ड था अब उसने कहा भाई जादूगर ने मेरी जो है स्मेल कैसे कर दी है रोजेस की। तो ही बिगेन टू क्राई जो मेड द क्राइंग फेस अगेन। अब जो है जैसे जैसे वो स्टोरी सुना रहे थे वैसे ही एक्सप्रेशंस जो है ला रही थी। जैसे पहले टीयर्स आए तो उसके भी फेस में टीयर्स आ गए, फिर उन्होंने जो है आब्राकाडाब्रा बोला तो फिर अगेन एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। अगेन जो है जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, फिर से उसका जो है रोने वाला मुंह हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रोजर स्कंक है he began to cry because he has only 4 pennies। But this time without a trace of sincerity this annoyed Jack। Downstairs some more furniture rumbled। फिर से उन्हें जो है नीचे कौन थी? क्लेयर उनकी वाइफ। तो अगेन जो है उनको वहां पे कैसी आवाजें सुनाई दी? रंबल्ड में कुछ चीजों को खींचने की, ड्रैग करने की। Downstairs some more furniture rumbled। Claire should not move heavy things। क्योंकि इस समय शुड उसको जो है परमिशन नहीं थी या अलाउ नहीं था, क्योंकि she was 6 months pregnant। She carried her 3rd baby। She was 6 months pregnant। It would be their 3rd baby। राइट तो किस तरह से उसको वहां काम नहीं करता। तो बीच बीच में स्टोरी सुनते सुनते उन्हें जो है रियलाइज कर रहे थे कि किस तरह से क्लेयर जो उनकी वाइफ है वो वहां पे वर्क कर रही है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो स्कंक है, रोजर स्कंक है, किसके पास जाते हैं? आउल के पास जाते हैं। ये किसकी स्टोरी है? जैक की स्टोरी है जो अपनी डॉटर को सुना रहे हैं, जो को सुना रहे हैं रोजर स्कंक की। और किस तरह से ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एनिमल है विच प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। और अपनी स्मेल से वो परेशान था। क्यों? क्योंकि जो वुडलैंड के जो एनिमल्स थे वो उनके साथ नहीं खेलते थे और इस वजह से वो किसके पास गया? आउल के पास गया और आउल से उसने बोला कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। एंड ही सेंट हिम टू, कहाँ भेजते? विजर्ड के पास। और विजर्ड कैसे उनकी स्मेल को रोजेस में चेंज करती है। बट द प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि उसके पास 4 pennies हैं, बट विजर्ड ने कितनी डिमांड करी थी? 7 pennies की। राइट तो आगे क्या होता है बच्चों? टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।